प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 की जो एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 1.2 उसको आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 1.2 के एक्सरसाइज 1.2 के 6 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर इस पूरी एक्सरसाइज को जो हम कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक रिलेशन हमें शो करना है। रिलेशन गिवन है ए और बी, ये दो एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं, जो ये दो एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, जेड, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एंड ए प्लस बी, अगर इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास इनका सम आना चाहिए इवन। ये हमें रिलेशन फाइंड दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस रिलेशन को हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है कि जो एलिमेंट हमने लिया है दोनों एलिमेंट हमें सेम होने चाहिए। अगर इस आर को सेटिस्फाई करते हैं देन हम बोल देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब इसमें देखो इंटीजर्स वैल्यू बोली हुई है। अब इंटीजर्स तो जीरो से नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं, और दो इंटीजर्स वैल्यू ऐसी हमें लेनी है जिनका सम करने पर वो सम उसका क्या है, इवन नंबर आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दोनों नंबर सेम लेने हैं, तो यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ 1, बिलोंग्स करता है जेड को, इंटीजर्स वैल्यू है। अब रिलेशन में वैल्यू पुट करो, यानी 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 भी कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है और इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिनको हम ऐड करें और उसका सम क्या है, इवन आए। दैट मीन्स कि 1 और 1 जो है ये हमारे आर रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया। सो हम लिख सकते हैं R इज एन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले A और B, हमें दो एलिमेंट जो हमारे R रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब हम इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा B और A। इस पर हमें चेक करना है कि R रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसके लिए मुझे दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, एक तो मैंने 1 लिया और एक मैंने ले लिया 3। ठीक है, दोनों ही जो इंटीजर्स हैं अब इस रिलेशन में सेटिस्फाई, इस रिलेशन में पुट करते हैं A + B, यानी दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 और 3 पर चेक करते हैं। 1 + 3 कितना आ गया 4 हमारे पास इवन नंबर है। सिमिलरली इनके ऑर्डर को चेंज करेंगे, तब भी दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। हम लिख सकते हैं सो R इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, जो हमारा रिलेशन था वो क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। देखो 2 पे सिमेट्रिक आ रहा है तो 3 पर भी आएगा ट्रांजिटिव। तो कंडीशन हम लिख लेते हैं, ए बी जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन आर में। सिमिलरली बी और सी जो है ये भी आर को सेटिस्फाई करना चाहिए। हमें चेक करना है कि क्या ए और सी आर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से 1, 3 और 5। ठीक है, जेड यानी इंटीजर्स में से उठाए गए ये सेट हमारे एलिमेंट्स हैं। अब इसको रिलेशन में पहले हम निकालेंगे 1 और 3। 1 और 3 हमें चेक किया था, ये आर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली 3 और 5 पर चेक करते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करो, 5 में 3 ऐड करोगे 8 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब A1 और 5 पर चेक करना है। 1 में 5 ऐड करोगे तो भी क्या आएगा 6 इज एन इवन नंबर। ठीक है, सो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तीनों हमने प्रूफ कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। हैंस रिजल्ट क्या निकल के आता है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। एक हमें रिलेशन दे रखा है एस ए बी, ये दो एलिमेंट ऐसे लेंगे हम, ऐसे हम सेट में से उठाएंगे रियल नंबर में से कि उनका अगर स्क्वायर करके उनको ऐड करें तो उनका रिजल्ट जो आए वो कितना आए 1, और ये ए और बी जो है वो रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ रियल नंबर आर, कि एस यानी इस रिलेशन को हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि दोनों एलिमेंट सेम लेंगे। अगर ये आर में सेटिस्फाई करते हैं देन वी कैन से दैट एस इज एन रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
तो यहाँ से देखो रियल नंबर की बात हो रही है, अब मैं यहाँ से 1 ही उठा लेता हूँ। 1 जो है वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर को, ठीक है। इस रिलेशन में पुट करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या वो 1 के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 और 1 2 होता है, 2 1 के इक्वल नहीं होता। सो यहाँ से हमारी कंडीशन फेल हो गई। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्री के लिए मैं कोई 2 एलिमेंट उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि ए और बी जो है वो आर को सेटिस्फाई करता है, लेकिन हमें चेक करना है क्या बी और ए जो है वो आर को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से 1 और 2 जो बिलोंग्स करते हैं आर को। अब कंडीशन में पुट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 और 2 पे। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के। क्या ये 1 के इक्वल है? वो हमें चेक करना है, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। क्या ये 1 के इक्वल आया? बिल्कुल नहीं आया। सो एस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख लेते हैं। ए बी जो है वो आर को सेटिस्फाई करेगा। सॉरी, अब यहाँ आर नहीं, यहाँ एस है, ठीक है। रिलेशन हमें एस गिवन है। सिमिलरली बी और सी हम ऐसे लेंगे जो एस को सेटिस्फाई करेगा, बट हमें चेक करना है क्या ए और सी जो है वो एस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं लेट कर लेता हूँ एक ऐसे एलिमेंट। सबसे पहले मैं लूँगा √3/2 क्योंकि रियल नंबर है, और ये हो गया 1/2, ठीक है। फिर ले लेता हूँ मैं √3/2। इन दोनों नंबर्स पर हम चेक करेंगे, तो ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे √3/2 से 1/2 के ऊपर, ठीक है। कंडीशन में वैल्यू पुट करो। √3/2 का क्या हो गया? स्क्वायर। 1/2 का भी क्या हो गया? ये स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3/4, और ये हो गया 1/4। कितना आ गया? 4/4। ये तो सेटिस्फाई कर गया, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट 1/2 और √3/2 इस पर चेक कर लेते हैं। ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। 1/4 इसका भी कितना आ जाएगा? 3/4, 4/4। बहुत बढ़िया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब चेक क्या करना है? ए बी हमने चेक कर लिया, बी सी हमने चेक कर लिया, बारी आ रही है ए सी की। तो ये हो गया √3/2 और √3/2, ठीक है। ये हो गया √3/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3/4, 3/4। ओहो, ये यहाँ से देखो नॉट इक्वल्स टू 1। सो कंडीशन हमारी क्या हो गई? फेल हो गई। सो S is not transitive। हैंस क्या रिजल्ट निकल गया है? कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो हैंस S is not an equivalence relation। क्लियर हो स्टूडेंट्स? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमें रिलेशन गिवन है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती है? सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। देखो जो जितनी भी ट्रायंगल्स होती है ना, वो सभी आपस में एक दूसरे के क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की क्या होगी? उन दोनों की शेप सेम हो सकती है, उनकी जो है वो साइड्स इक्वल हो सकती है, ठीक है, या फिर उनके एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। ये होती है, तो भी हम उसको बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब देखो हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का ही सेट दे रखा है, मतलब कि जो हमारे ट्रायंगल्स लेट करेंगे वो पहले से ही कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। अब एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के क्या हो सकती है? कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, क्योंकि सभी ट्रायंगल्स का जो सेट है वो कैसी ट्रायंगल्स है हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में अगर हम 1 ट्रायंगल लेते हैं तो सेकंड भी हमें सेम लेनी पड़ेगी। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट ही होगी, यानी आर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो यहाँ लिख सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर हमारे पास कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चाहो तो आप यहाँ एक और लाइन लिख सकते हो, सिंस एवरी ट्रायंगल is congruent to itself।
कि जितनी भी ट्रायंगल्स होती हैं वो खुद के क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो रिफ्लेक्सिव हमारी कंडीशन जो है वो प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए भी हमें क्या लेना है, 2 ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी। वो अगर आर में सेटिस्फाई करती है तो हमें चेक करना है कि अब बी और ए भी जो सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। मान लिया हमने, देखो ट्रायंगल्स को मैं डिनोट कर देता हूँ T1 से। T1 हमारी फर्स्ट ट्रायंगल है और T2 हमारी सेकंड ट्रायंगल है। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के सेट में से उठाई गई हैं। अब सिमिलरली अगर मैं T2 को आगे लिख दूं और T1 को पीछे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल्स तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई। सो R इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमिलरली ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, ए बी आर को सेटिस्फाई करेगा, बी सी जो है वो भी आर को सेटिस्फाई करेगा। हमें चेक करना है कि क्या ए सी जो है वो आर को सेटिस्फाई करेगा। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सेट उठा लेते हैं। तो T1, T2 और T3, ये जो तीनों ट्रायंगल हैं ये कैसी है, हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब इनके पेयर बना लेते हैं। तो T1 और T2 दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेंगी। सिमिलरली T2 और T3 ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेंगी। अब T1 और T3 ये भी तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी क्या करेगी, रिलेशन आर को सेटिस्फाई। सो आर इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, हैंस हमें प्रूफ क्या करना था कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, लेट एक मैपिंग गिवन है एक्स से वाई बी ए फंक्शन। ये आप जो फंक्शन का जो टॉपिक है ये आप पढ़ोगे 1.3 एक्सरसाइज में। पता नहीं इस एक्सरसाइज में क्यों दे दिया इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। चलिए अब दे दिया है तो पढ़ लेते हैं। देखो बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। एफ ऑफ एक्स एंड वाई, ये होती है हमारे पास एक मैपिंग, यानी एक फंक्शन हमारे पास एक्स है जो उसके एलिमेंट किस में बिलोंग्स कर रहा है, वाई में। इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अब रिलेशन पर बात करते हैं। हमें काम है रिलेशन से, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रिलेशन हमें क्या कहता है कि ए बी ऐसे 2 एलिमेंट लेने हैं जिसको हम इन फंक्शन के अंदर पुट करें और इन दोनों की वैल्यू क्या आए, सेम आए, तभी हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन हमारा कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट हम करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए ए आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, दोनों एलिमेंट सेम होंगे तभी हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अब यहाँ से देखो एफ ऑफ ए, यानी ए मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए, और दूसरा ए की जगह बी की जगह पर मैं ये पुट करता हूँ तो भी क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए। दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, इक्वल। सो आर इज एन रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, क्योंकि फंक्शन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना वो ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी। हमें ये रिलेशन दे दिया उन्होंने, तो इसलिए आप कोई भी वैल्यू उठा के रखोगे तो वो ऑलवेज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं सिमेट्रिक की। ए बी अगर आर को सेटिस्फाई करता है तो क्या बी ए आर को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें चेक करना है। बिल्कुल करेगा भाई, कोई भी वैल्यू पुट कर दो सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो सिमिलरली अगर हम ए बी पुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी के। देखो ये हमें गिवन दिया हुआ है, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो एफ ऑफ बी जो है वो भी तो एफ ऑफ ए को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो आर इज एन सिमेट्रिक। ठीक है, कोई भी लॉजिक नहीं लगाना इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन गिवन है हम वैसा कर देंगे बस। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे ए और बी जो है वो आर को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली बी और सी जो है आर को सेटिस्फाई करेगा। ए और सी हमें चेक करना है कि आर को करेगा, भाई बिल्कुल करेगा। तो इसके लिए देखो एफ ऑफ, सबसे पहले इस कंडीशन पर देखते हैं एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी के। ये तो हमें गिवन ही है। एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल भी होगा, बिल्कुल होगा। और एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ सी के भी इक्वल होगा। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो R is an transitive, hence relation R is an equivalence relation. Clear students?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक सेट हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी जो भी वैल्यू हम उठाएंगे वो नेचुरल नंबर के अंदर से ही लेनी है हमें, ठीक है। अब रिलेशन क्या दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन पहले समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसके रिलेशन को समझते हैं। अब एक सेट तो दे रखा है इसने ए बी, ठीक है, उसका रिलेशन बता रखा है सेकंड वाले से कि सी और डी, और इन दोनों का रिलेशन कैसे है कि जो फर्स्ट एलिमेंट और इस सेट का लास्ट एलिमेंट, इस सेट का सेकंड एलिमेंट और इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या है, इक्वल। देखो ये गिवन दे रखा, यानी ए की अगर डी से मल्टीप्लाई कर दें और बी और सी की मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बात समझ में आई? ये हमें रिलेशन दे रखा है और इसको हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन हमारे पास कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो दोनों सेट हमें कैसे लेने पड़ेंगे, सेम। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता था कि दोनों एलिमेंट सेम होंगे, इसको हम एक एलिमेंट मान लेंगे, इसको एक मान लेंगे, तो दोनों को सेम लेंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं, लेट कर लेंगे कि जो ए बी का रिलेशन किसके साथ लेंगे, ए बी के साथ, और ये हमारा किस में से बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर में से, ठीक है। अब कंडीशन देखो क्या कहते हैं, इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट और इस सेट का लास्ट एलिमेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई के। अब देखो ए बी ए के इक्वल होगा, ये कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर देखो मल्टीप्लिकेशन में 2 × 1 भी कितना होगा, 2 होगा, और 1 × 2 भी कितना होगा, 2 होगा। मल्टीप्लिकेशन में हम इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। इक्वल आ गए, सो हम लिख सकते हैं रिलेशन आर इज एन रिफ्लेक्सिव। क्लियर? यानी हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्री के लिए अलग अलग लेने पड़ेंगे। देखो ए बी का रिलेशन सी डी के साथ ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, किस में से लेना हमें, नेचुरल नंबर में से। अब कंडीशन तो यही लग जाएगी, ए डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। अब ये दोनों इक्वल आ गए, सो हम लिख सकते हैं ये दोनों तो इक्वल आ गए, ठीक है। अब इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। देखो सी डी को मैं आगे लिख लेता हूँ और ए और बी को मैंने पीछे लिख दिया। इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले एलिमेंट से करनी है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से C, और ये क्या हो गया B, ठीक है। इक्वल में ये हो जाएगा आपके पास D और A। अब इनके ऑर्डर को मैं चेंज कर सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ BC इक्वल्स टू में क्या हो गया AD। देखो सिमिलरली यही आया था ऊपर भी हमारे पास। तो अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दे, सिमेट्रिक में यही होता है कि ए बी अगर हमारे आर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमें देखना है कि आप बी और इनके ऑर्डर को चेंज करने पर क्या वो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर कर रहा है। सो हम लिख सकते हैं आर इज एन सिमेट्रिक, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में ए बी आर को सेटिस्फाई करेगा, बी सी जो है वो भी आर को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें देखना है कि क्या ए और सी जो है वो आर को सेटिस्फाई करेगा। अगर करता है तो हम बोल देंगे दिस इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ सबसे पहले हम ए बी और बी सी लेते हैं, पहले इन दोनों को लेंगे, ठीक है। देखो इसके अंदर है ना हमें मानने लेट करने पड़ेंगे, तो पहले मैं ए बी का रिलेशन बनाता हूँ सी और डी से, ठीक है, एंड सी और डी का रिलेशन बनाता हूँ मैं ई और एफ से। ये दोनों तो सेटिस्फाई करेंगे, बट हमें क्या देखना है कि क्या ए और बी का रिलेशन ई और एफ के साथ सेटिस्फाई करेगा। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाता है देन हम बोल देंगे कि दिस फंक्शन आर ट्रांजिटिव। तो ये दोनों तो सेटिस्फाई करेंगे, अभी हमने ऊपर देखा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी का रिलेशन जो है वो सी डी से बिलोंग्स करेगा आर में। सिमिलरली सी और डी इनका भी रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। देखो इन दोनों का रिलेशन, तो यहाँ से लिख सकते हो कि सी और डी का रिलेशन जो है वो भी सेटिस्फाई कर गया ई और एफ में, यानी आर में, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है, क्या ए बी और ई एफ जो है ये सेटिस्फाई करेंगे। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से ए बी रिलेशन ई और एफ, इस पर बात करेंगे तो इसका और इसकी मल्टीप्लाई यानी कि ए एफ बराबर होगी किसके, बी और ई के, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इस कंडीशन से देखो ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। इस कंडीशन से देखो
ई एफ जो है वो किसके इक्वल होगा, डी ई के। ठीक है, इन दोनों रिलेशन से हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। देखो ये हो गया ए डी सी एफ इज इक्वल्स टू बी सी और डी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए डी सी एफ, ये आ जाएगा बी सी डी ई। देखो डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, ए एफ जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी ई के। और इस कंडीशन से देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, मतलब कि ये रिलेशन भी है जो किसको सेटिस्फाई कर गया, रिलेशन आर को। सो आर इज एन ट्रांजिटिव। ठीक है, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट होता है वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11 किया है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 चलिए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ये भी हमें नेचुरल नंबर के दो सेट गिवन है, रिलेशन भी हमें सेम गिवन है, बट अब उसमें मल्टीप्लीकेशन था, अब यहाँ पर एडिशन है। ठीक है, यानी a प्लस डी जो है वो किसके इक्वल होगा, b प्लस सी के। यानी a और d को ऐड करें और b और c को ऐड करें तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की तरफ चलेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होने चाहिए, तो यानी कि ए बी एलिमेंट्स का रिलेशन हम बनाने वाले हैं किसके साथ, ए बी के साथ। ए फर्स्ट एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट, यानी ए प्लस बी इक्वल होगा किसके, बी प्लस ए के। बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया ना, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। देखो 1 + 2 लिखें या 2 + 1 लिखें आएगा तो 3। सो R इज एन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में अलग अलग हो जाएंगे। सबसे पहले देखो ए बी रिलेशन आर और यहाँ आ जाएगा सी डी, ये तो हमें गिवन है, ये तो रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं हम। सी डी का रिलेशन हम बनाएंगे किसके साथ, ए बी के साथ। इस पर चेक करेंगे क्या ये आर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो फर्स्ट का इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया सी प्लस में बी इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा यहाँ से डी प्लस में ए। अब देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, बी प्लस में सी इज इक्वल्स टू ए प्लस में डी, और यही हमें गिवन है। सो आर इज एन सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के अंदर मुझे 3 लेने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ से ए बी, ठीक है, फिर लिया मैंने सी डी और फिर लूँगा मैं ई और एफ। ये हमारे किस में से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट में से। ठीक है, अब देखो अभी हमने प्रूफ किया है कि ए बी का रिलेशन जो है वो सी डी के साथ तो बिल्कुल होगा, यानी ये रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सी डी की बात करूं और ई एफ के साथ इसका रिलेशन करूं तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। हमें चेक करना है कि क्या ए बी और सी एफ ये दोनों करेंगे। ए बी रिलेशन किसके साथ, ई और एफ के साथ। ठीक है, ये हमें चेक करना है। अब देखो सबसे पहले मैं इसका रिलेशन लिख देता हूँ, इसका इसके साथ, यानी कि ए प्लस एफ इक्वल होगा बी प्लस ई के। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, यानी कि ये दोनों आपस किस में रिलेशन किस में बिलोंग्स कर जाएंगे, रिलेशन आर में। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, इससे चलते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। क्लियर, नेक्स्ट इससे क्या आएगा आपके पास, सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस ई। ठीक है, अब राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर दो। तो देखो ये इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस में डी प्लस में सी प्लस में एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस में सी प्लस में डी प्लस में ई। ये आ गया। अब यहां से देखो ए प्लस में डी, ठीक है, और सी प्लस में एफ। अब हमें यहां से क्या चाहिए, ए और एफ चाहिए।
ठीक है। तो मैं यहाँ से देखो इसको ले लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास a प्लस में f प्लस में आ गया d प्लस में c, ये इजिकल्स टू इधर मुझे क्या चाहिए b प्लस में e, तो मैं इक्वल कर देता हूँ b प्लस में e और इधर मेरे पास क्या आ गया c प्लस में d। अब ये प्लस की क्वांटिटी है, इधर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा a प्लस में f इजिकल्स टू b प्लस में e प्लस में c प्लस में d माइनस में c प्लस में d। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया a प्लस में f इजिकल्स टू b प्लस में e। यही तो मुझे फाइंड करना था। देखो दोनों इक्वल हो गए, सो मैं लिख सकता हूँ r इज एन ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर r ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियोस में बेटा इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है ना, वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उस सभी लेक्चर्स के अंदर हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हम क्लियर करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।